गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग? मैं कुमार ध्रुव सर आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर पर। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में तरक्की करें और यूं ही मेहनत करते रहें और हम आपकी सेवा लगातार कुछ यूं ही करते रहेंगे। तो बच्चों, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जिन टॉपिक में ऑप्टिक्स यानी डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स, टाइप्स एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सारे टॉपिक हमने छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए। उसके बाद में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बच्चों की डिमांड था, आप लोगों ने बोला सर लेंस कराइए, और हमने कुछ टॉपिक्स आपको दिए थे तो आपने सबसे ज़्यादा लेंस के लिए वोट किया कि सर लेंस कराइए। तो आपकी ही डिमांड पर बहुत सुपर टॉपिक, इम्पॉर्टेंट एंड सिंपल टॉपिक है ना, सिंपल टॉपिक। फिजिक्स बहुत सिंपल है बच्चों, कोई टॉपिक टफ नहीं होता फिजिक्स में। ये हम और आपकी मेंटलिटी टफ बनाती है किसी टॉपिक को, ठीक है। तो आज हम लेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स क्या होते हैं, लेंस की वर्किंग क्या होती है, लेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इमेज कैसे फॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है, वो सारे डिस्कस आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ में। और इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, 100% गारंटी दिलाता हूँ, आज के बाद आपको दोबारा लेंस को पढ़ने का या पढ़ने की रिक्वायर नहीं होगी। आज इस टॉपिक के अंदर हम 100% लेंस पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेंस बच्चों, लेंस क्या है? बड़ा अच्छा शब्द, वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, लेंस। इसकी खूबसूरत प्यारी सी बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन क्या है कि लेंस इज आ ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेंस इज आ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू सरफेस। लेकिन किस टाइप की सरफेस? आप बोलोगे सर प्लेन सरफेस है या स्फेरिकल सरफेस है? तो विच वन और बोथ स्फेरिकल, कि या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगी या एक प्लेन होगी या किसी दूसरी टाइप की होगी। तो इस टाइप की दो सरफेस से मिलके एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जब फॉर्म होता है, उस फॉर्म को हम कह देते हैं बच्चे लेंस। लेंस का हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इतना ज़बरदस्त यूज है कि आप आज इस वीडियो में जब डिस्कस करेंगे तो आप खुद समझ पाओगे, खुद आपको पता चलेगा कि जो लेंस है हमारी डेली लाइफ में या हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, और क्या हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं इस लेंस का। तो बच्चे, लेंस आपको समझ आ गया होगा कि दो सरफेस का क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो आइए उसके बाद में आता है बच्चे कि जो हमारा लेंस है इसके टाइप किस टाइप, कौन कौन से टाइप का ये लेंस होता है, ठीक है। यानी कि टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस के अंदर बच्चे जब भी आती है तो आपने दो बड़े प्यारे नाम, बड़े खूबसूरत नाम आपने सुने होंगे। पहला जो नाम आता है हमारा कॉन्वेक्स। क्या आता है बच्चे? कॉन्वेक्स, ओके। ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ लेंस है। उसके बाद में आता है हमारा कॉनकेव। क्या आता है बच्चे? कॉनकेव लेंस। तो लेंस हमारे टू टाइप्स यानी कि दो प्रकार के लेंस होते हैं। टू टाइप्स यानी कि दो टाइप के लेंस होते हैं। अब बोलोगे सर कौन कौन से? तो मेरे साथ बोलिए। पहला लेंस जो होता है क्या होता है बच्चे? वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। दूसरा लेंस कौन सा होता है? वो कॉनकेव लेंस होता है। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो लेंस हैं किस किस टाइप के होते हैं, इनकी भी डेफिनेशंस होती है, इनका भी खुद का स्ट्रक्चर होता है, इनकी भी खुद की वर्किंग होती है, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है पहला, ये रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप का होता है और क्या इसकी वर्किंग है? तो देखिए, ये हमारा लेंस का फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस भी अपने आप में 3 टाइप का होता है बच्चे। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ये भी एक क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, क्योंकि लेंस है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम तो होगा ही। तो इसके भी खुद के 3 टाइप्स होते हैं। अभी 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं
ज़रा आप देखिए ध्यान से। जो पहला कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, वो होता है बच्चे हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा लेंस यानी कि सेकंड टाइप जो लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स का, वो होता है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, प्लेनो। ये होता है हमारा डबल, क्या? डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स का मतलब बच्चे ये होता है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसकी पहली वाली सरफेस ये होती है, दूसरी वाली सरफेस ये होती है। ये दोनों सरफेस क्या है? ये दोनों सरफेस बीच में से क्या है? थोड़ी उठी हुई होती हैं। मतलब इसका ये है बच्चे कि ये जो लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जो बीच में से मोटा होता है, यानी कि बीच में से मोटा होता है, यानी कि थिक होता है, यानी थिकर होता है कंपैरेटिवली एंड्स, यानी कि बीच में से मोटा होता है और साइडों से ये क्या होता है? पतला होता है, ठीक है। तो ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो और साइडों से पतला हो, वो होता है हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या? डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद में जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका खुद का अपना सेकंड जो टाइप है, वो सेकंड टाइप हमारा ये है। इसको कहते हैं बच्चे हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं बच्चे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसको कहते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। जैसा कि आप वर्ड से समझ पा रहे हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखो फिजिक्स के अंदर क्या होता है बच्चे, 90% जो इस टाइप की जो डेफिनेशंस होती हैं, इस 90% टॉपिक्स के जो नाम होते हैं, उनमें उनका आंसर छुपा हुआ होता है। अब जैसे यहीं पे देख लो आप, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि ऐसा लेंस जो वन साइड प्लेन हो और हमारी जो अदर साइड है उससे कॉन्वेक्स हो, यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यानी कि इस साइड से तो क्या है? कॉन्वेक्स है। मतलब कॉन्वेक्स की क्या पहचान है? कॉन्वेक्स की पहचान मतलब उठा हुआ। तो क्या इस साइड से उठा हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? ठीक है। यदि इस साइड से आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इस साइड से क्या कहोगे? कॉन्वेक्स, ठीक है। आप इसकी इधर वाली सरफेस को देखोगे तो बच्चों ये क्या है? तो ये हमारी सरफेस है, क्या? प्लेन सरफेस। और ये प्लेन सरफेस को कह देते हैं हम प्लेनो, यानी कि वन साइड इसकी प्लेन है और इसकी अदर साइड क्या है? कॉन्वेक्स है। तो इस जो हमारा लेंस है, इस लेंस का नाम हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये हो जाएगा इसका क्या? सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये खैर स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, अभी बताऊंगा। सिर्फ आप इसका जो इसकी थीम होती है, जिसका मॉडल होता है, वो आप सिर्फ अभी मॉडल देखो इसका कि बनावट कैसी होती है, ठीक है, दिखने में कैसा लगता है फिजिकली। उसके बाद में हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुआ। इसके बाद में आता है हमारा क्या? तीसरा टाइप। अब ये थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप बच्चे हमारा होता है हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अभी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो देखिए, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कॉनकेवो और कॉन्वेक्स ऐसे होता है कुछ, ठीक है। जरा इसको ऐसे बनाइए आप, ऐसे, ठीक है। जरा इसको रोकने के बाद थर्ड टाइप से। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है बच्चे, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। कैसे? कुछ यूं होता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स जो लेंस है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी पहली वाली सरफेस होती है, ये कॉनकेव फॉर्म यानी कि कॉनकेव लेंस जैसी होती है। कॉनकेव मतलब दबा हुआ। क्या ये सरफेस आपको थोड़ी अंदर की तरफ ऐसे करके दबी हुई दिखाई दे रही है क्या? ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉनकेवो पोजीशन या कॉनकेवो स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली सरफेस बच्चे आपको उठी हुई दिखाई दे रही है क्या? ठीक है, बिल्कुल उठी हुई दिखाई दे रही है। तो उठी हुई सरफेस को क्या कहते हैं हम? कॉन्वेक्स। ये तो इसका मतलब क्या है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो दोनों को मिला के हमने क्या लिख दिया? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको कहेंगे हम क्या? थर्ड टाइप। तो हमारा फर्स्ट टाइप ये हो गया, सेकंड टाइप ये हो गया, और उसके बाद में थर्ड टाइप बच्चे ये हो गया।
तो ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, ये 3 टाइप्स जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, फर्स्ट मेरा क्या है, फर्स्ट मेरा डबल कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड मेरा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और मेरा जो थर्ड है वो कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारे 3 टाइप्स जो लेंस हैं, ये सारे के सारे जो लेंस हैं ये अपने बहुत ही प्यारे से कॉन्वेक्स लेंस के पार्ट है, मतलब उसके बच्चे हैं, पार्ट। ओके, तो कहने का मतलब ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कॉनकेव लेंस। बहुत अच्छा लेंस है कॉनकेव, ठीक है। और कॉनकेव लेंस की जब बात आती है तो ये इसके खुद के इसके भी 3 टाइप्स होते हैं बच्चे, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस जो होता है, पहली बात तो ये दिखने में कैसा लगता है, ये कुछ ऐसे दिखने में लगता है, ठीक है, ऐसे। लेकिन कब दिखने में ऐसा कब लगता है, जब हम सिंपल कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। जैसे अभी हमने क्या कॉन्वेक्स पढ़ा, तो कॉनकेव्स की बोलोगे सर कॉनकेव्स सिंपली देखने में कैसा लगता है, तो कॉन्वेक्स जो सिंपली देखने में लगता है कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो उसके टाइप्स मैंने बताए, लेकिन ये जो है हमारा कॉन्वेक्स दिखाई देता है, मगर ये कौन सा कॉन्वेक्स है, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो खैर ये तो रही कॉन्वेक्स लेंस की बात। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना टॉपिक कॉनकेव लेंस अपना टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉनकेव जो देखने में लगता है वो ऐसा लगता है, इसको जरा ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है क्या, सभी जरा ध्यान से देखो। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जो सरफेस दिखाई दे रही है आपको, इसको कहते हैं बच्चे हम फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट वाली सरफेस, तो उसको कहते हैं बच्चे हम सेकंड सरफेस, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट सरफेस होती है और जो सेकंड सरफेस है, ये दोनों की दोनों सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई होती हैं, समझे क्या, यानी कि अंदर की तरफ दबी हुई। इसका मतलब क्या है, यदि इस लेंस का आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखो कुछ इस तरीके से, इसका मतलब ये कि ये जो लेंस है इस बीच वाला एरिया, मतलब जो सेंटर वाला जो एरिया है, मतलब बीच वाला, उसमें से ये जो लेंस होता है ये बहुत पतला होता है कंपैरेटिवली एंड्स, यानी कि जो इसके सिरे होते हैं, जो आउटर एरिया होता है वो मोटा होता है। देखो ये काफ़ी मोटा दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी पतला दिखाई दे रहा है, ये देखो कितना मोटा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं आप, फाइनली आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि जो हमारा कॉनकेव लेंस जो होता है ये बीच में से काफ़ी पतला होता है और साइड से क्या मोटा होता है। लेकिन जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स में क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स में हमने ये पढ़ा था बच्चे कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है और साइडों से पतला होता है, मगर ये बीच में से पतला और साइडों से मोटा, मतलब अपोजिट। ओके, तो ये रही बात हमारे कॉनकेव की। लेकिन जब भी बात आती है बच्चे इसके टाइप की, तो इसका जो फर्स्ट टाइप होता है इसका कुछ यूं, ठीक है, और जिसका नाम होता है हमारा डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस मतलब दोनों साइड से कॉनकेव है, मतलब दोनों साइड से दबा हुआ है, मतलब दोनों साइड, तो मतलब डबल कहेंगे, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया डबल कॉनकेव लेंस। तो इट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस। इसके बाद में बात आती है इसके सेकेंड टाइप की बच्चे। जो सेकेंड टाइप है इसका, सिमिलरली हम लोग क्या पढ़ेंगे सेकेंड टाइप में, कि इसकी जो पहली वाली सरफेस है, जो फर्स्ट सरफेस है, वो बेटा क्या दिखाई दे रही है आपको, वो आपको प्लेन दिखाई दे रही है, यानी कि प्लेन मतलब प्लेनो, समझ रहे हैं ना। तो ये प्लेनो, और ये वाली सरफेस जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये कॉनकेव, यानी कि अगर वन साइड इसकी क्या हो, प्लेन हो, अदर साइड इसकी कॉनकेव हो, तो हम इसको कहेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या बेटा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। जैसे इसको कह रहे थे हम डबल कॉनकेव लेंस, तो सिमिलरली यहाँ पर दोनों क्या था, दोनों सरफेस क्या थी, कॉनकेव थी। यहाँ पर एक सरफेस कॉनकेव है, दूसरी सरफेस क्या है, पहले वाली प्लेन, तो इसको कहेंगे बच्चे हम क्या, प्लेनो और कॉनकेव लेंस। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो आपको सिंपल ये देख के, बिल्कुल यानी कि डायग्राम को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि किस टाइप का है। आपको ये नाम नहीं रटने बेटा, नाम रटोगे तो इस चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर इतना काफ़ी सिलेबस है। तो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखो, ठीक है। उसके बाद में इसका थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप की अगर बात करें तो थर्ड टाइप कैसा होता है, तो थर्ड टाइप बच्चे होता है कुछ यूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है।
अब ये क्या है सर, ये तो बड़ा मिक्स हो रखा है, यानी कि दो तरीके की सरफेस, यानी कि ये वाली यानी कि फर्स्ट वाली जो सरफेस है, यदि इसकी हम बात करेंगे तो ये सरफेस तो काफ़ी उठी हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि इसका मतलब तो ये है कि उठा हुआ किस में होता है, वो तो हमारे कॉन्वेक्स में होता है। यानी कि इसका मतलब ये वाली सरफेस क्या है, हमारी कॉन्वेक्स यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस है। और ये वाली सरफेस क्या है, अब देखो ये प्लेन तो है नहीं, हल्का सा ये इधर वाला जो सरफेस है, सेकेंडरी जो सरफेस है, ये भी हल्का सा दबा हुआ है। और दबा हुआ कौन सा लेंस होता है बच्चे, वो कॉनकेव होता है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, क्या बेटा, कॉनकेव लेंस। ओके, यानी कि अच्छा ये नाम जो दिखाई दे रहे हैं ना, इनके नाम कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं से रट के लिखने, नहीं नहीं, इनका जो नाम है बस इनके जो डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से ही देख के लिखने हैं। डबल कॉनकेव लेंस, ओके, डायग्राम देखो, प्लेन, इस साइड वाला प्लेन, इस साइड वाला कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। इस साइड वाला देखो कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्सो कह दिया। उसके बाद में देखो ये क्या है, दबा हुआ है ये वाला अंदर की तरफ हल्का सा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये तीन तरीके के टाइप, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये दिखने में कैसे लगते हैं आपको ये बताया बेटा, ठीक है। ये डायग्राम कैसा होता है, तो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के टाइप। तो दोनों के 3 टाइप्स होते हैं, ये बिल्कुल आपको मैंने क्लियर बताया है, ठीक है। तो इसके बाद में हम इसके आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। ओके, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस, यानी कि लेंस का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो एक्शन होता है, ये क्या होता है। दैट मीन्स कि आप बोलोगे सर ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या है, तो बेटा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब पहले तो आप ये समझ लो। कन्वर्जिंग का जो मतलब होता है, यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप या मैनी रे ऑफ लाइट्स को एक साथ मिला देना, यानी कि कोई बहुत सारी चीज़ है आपके पास में, उनको एक साथ मिला देना, आप कैसे कि कन्वर्ज करना, यानी कि कन्वर्जिंग, ठीक है। डाइवर्जिंग की अगर बात करो आप, तो डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ है यदि आपके पास में, यानी कि जैसे कि रे ऑफ लाइट्स हैं काफ़ी, ठीक है, उस रे ऑफ लाइट्स को आप डाइवर्ट कर देना, यानी कि उनको अलग अलग ट्रैवल करा देना, मतलब एक जगह मीट ना होने देना, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन कहलाता है। मगर इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है और लेंस से इसका क्या रिलेशन है। तो लेंस से बच्चे इसका रिलेशन ये है कि जो हमारे लेंस हमने पढ़े हैं ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये दोनों के दोनों जो लेंस हैं, ये हमारा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शंस को क्या फॉलो करते हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन क्या होते हैं, तो हमारा पहला जो लेंस था बच्चे, वो था हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कैसा होता है, मैंने आपको अभी बताया कि बेटा ये कुछ ऐसा होता है, बेसिक फॉर्म में देखते हो तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, डबल कॉन्वेक्स, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये कोई भी रे ऑफ लाइट, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि काफ़ी जब रे ऑफ लाइट्स होती है उनको कन्वर्ज करता है। कैसे करता है, तो देखिए कि मान लो कि ये हमारा क्या है, एक लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब बोलोगे सर ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो बेटा ये एक स्ट्रक्चर ऑफ लेंस का एक पार्ट होता है। मैं जस्ट इस टॉपिक के आगे वाले टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ लेंस पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हमने एक एक्सिस ले लिया कुछ ऐसे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ लेंस का पार्ट है। तो मैं अगले वाले टॉपिक में इसको भी डिस्कस करूंगा, मतलब अभी बिल्कुल इस टॉपिक के आगे एक टॉपिक आने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ लेंस, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो कि क्या है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट इस लेंस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इस लेंस को इंसिडेंस करती है, यानी कि पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके, ठीक है। इसको पैरेलल समझना, ये बेंड नहीं है, ये पैरेलल है। दैट मीन्स कि ये रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो ये क्या करेगा, ये जो लेंस है, ये खूबसूरत जो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या करेगा बच्चे, ये करेगा इसको इस तरीके से डाइवर्ट, मतलब यानी कि इसको कर देगा बेंड, जबकि एक्चुअली इसको जाना कहाँ था, इसको तो ऐसे जाना था पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल ना जाके कहाँ पे हो जाता है, इधर जाके बेंड हो जाता है, ठीक है। अगर कोई सेकंड रे ऑफ लाइट, अगर आप और दूसरी रे ऑफ लाइट अगर इमेजिन करें, कैसे, इसके नीचे वाले लोअर पार्ट से, तो क्या करोगे आप, तो इसको ऐसे इंसिडेंट कराओगे बेटा। जब ये ऐसे इंसिडेंट करेगा तो इसका काम क्या है, इसको रिफ्रैक्ट करना।
क्योंकि लेंस इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन मीडियम। तो ये क्या करेगा, ये इस रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, ऐसे करके कन्वर्ज करेगा। यानी कि इससे एक रिजल्ट ये निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि कोई भी रे ऑफ लाइट या एक से ज़्यादा रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस साइड से वाली, इस फर्स्ट वाली सरफेस से जब आती हैं तो दूसरी वाली सरफेस से जब वो पास होती हैं तो एक पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट कर जाती हैं। दैट मीन्स कि एक पॉइंट पर सारी क्या है, मिल जाती हैं। अब यानी कि मिलना मतलब मैंने क्या बताया था, कन्वर्ज होना यानी कि मिल जाना। तो कहने का मतलब ये सारी रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। यानी कि इस पूरे वर्किंग को, जो ये वर्किंग मैंने बताई है ना आपको, ठीक है, ये जो एक्टिविटी इस लेंस की ऐसी होती है ना, इस एक्टिविटी, इस वर्किंग को बच्चे क्या कह देते हैं हम, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन से लेंस को कहा जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ लेंस जो कन्वर्जिंग फॉलो करता है, कन्वर्जिंग एक्शन जो फॉलो करता है वो लेंस कौन सा होता है। तो आपको क्या बताना है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, तो डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग एक्शन क्या होता है, तो देखिए डाइवर्जिंग जो एक्शन फॉलो करता है, यानी कि डाइवर्जिंग का मतलब ये होता है कि कोई रे ऑफ लाइट यदि पैरेलल आ रही है ऐसे, ठीक है, वो इंटरसेक्ट ना करके किसी दूसरे साइड में ट्रैवल करे, ठीक है। कैसे करेगा, तो देखिए यानी कि हमारे पास क्या है, कोई कॉनकेव लेंस है। क्या है बेटा, कॉनकेव लेंस। अच्छा ध्यान रखना कि जो हमारा कन्वर्जिंग एक्शन जो फॉलो करता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस फॉलो करता है, जो हमारा डाइवर्जिंग एक्शन फॉलो करता है वो कौन सा लेंस होता है बेटा, वो होता है क्या, कॉनकेव लेंस। तो देखो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। वही बात कि ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, अपर्चर, ये सारी चीज़ क्या होती है मैं भी डिस्कस करूँगा। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस का क्या मैंने अभी बताया क्या, कि कोई रे ऑफ लाइट यदि इसके पैरेलल आती है, चाहे वो अपर पार्ट हो चाहे वो आपका लोअर पार्ट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल लाइन तो जानते हैं ना, मैथ से बहुत बड़ा सर ने, पैरेलल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है, या ये भी बताना पड़ेगा। तो पैरेलल लाइन समझ रहे ना, नहीं पता तो सुन लो। पैरेलल लाइन ऐसी दो लाइन होती है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा हर जगह पर क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ऐसी लाइन क्या कहलाती है, पैरेलल। जैसे देखा एग्जाम्पल के लिए रेलवे ट्रैक देखा, रेलवे ट्रैक, ठीक है, तो रेलवे ट्रैक ऐसा होता है ना, कभी पटरी आपने ऐसे देखी क्या, कभी नहीं देखी। ऐसे अगर पटरी हो जाएंगी तो फिर आपकी ट्रेन कैसे चलेगी, तो वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, आपको पैरेलल लाइन समझना है। उसके बाद यदि ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करती हैं और थोड़ी देर के बाद में जो कॉनकेव लेंस है उसको इंसिडेंस करती हैं, तब क्या होगा बेटा, तब होगा ये कि ये लेंस जो है ना, ये इस लेंस अपने पहला वाला जो भाई है इसकी तरह ना कन्वर्ज नहीं करेगा, ये भैया डाइवर्ट करेगा, ये उल्टा काम करेगा। ये क्या करेगा, ये रे ऑफ लाइट को सीधे नहीं आने देगा, बोला भाई नहीं सीधा नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, आपको तो हम वापस इधर उस साइड में भेजेंगे ना, हम क्यों आपका मीट कराएंगे, हम क्यों आपका मिलन कराएंगे, तो ये क्या है, मीट नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फॉलो यानी कि ट्रैवल कर रही थी, तो इसने ऐसे इसको सीधा ट्रैवल करके नहीं जाने दिया और इसको इस साइड में डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट का मतलब जानते हैं ना, भटकाना, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट को तो भटका देता है कि चलो बेटा दाएं बाएं चलो, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये क्या कर देता है रे ऑफ लाइट को ऐसे। लेकिन मान लो कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पर, सपोज दैट कि आप बैठे हो यहाँ पर और आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से रे ऑफ लाइट को देख रहे हो, तो आप क्या समझोगे कि यार रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, यानी कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो ध्यान रखना कि जब यहाँ से रे ऑफ लाइट आता है, एक्चुअल में ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ नहीं रहा, ये रे ऑफ लाइट तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो इस पूरी प्रोसेस को यानी कि रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट कर देना उसकी दूसरी साइड में, तो ये कहलाता है हमारा डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस। तो बच्चे इतना सा समझ लो, सिंपल सी थ्योरी ये है कि हमारा जो कन्वर्जिंग
एक्शन होता है या डाइवर्जिंग एक्शन होता है। ये दोनों एक्शन दोनों लेंस के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग जो एक्शन होता है वो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किया जाता है। जो डाइवर्जिंग एक्शन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कॉनकेव लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का टॉपिक आता है तो ये आपको भली बातें समझ लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो एक्शन है ना, इसका हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन में, जो कि आपको बहुत अच्छे से आगे काम आएगा, ठीक है। तो आइए आगे हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है ये है सम डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, यानी कि लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो हमें स्ट्रक्चर ऑफ लेंस के अंदर पढ़ाए जाते हैं। या आप यूँ समझ लो इस टॉपिक का नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लेंस, कि स्ट्रक्चर ऑफ जो लेंस होता है ये क्या होता है, क्यों हम इस लेंस को पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लेंस को पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ लेंस के अंदर कुछ डेफिनेशन से बच्चे, ये डेफिनेशंस के अंदर जो सबसे पहली जो डेफिनेशन है बेटा वो है हमारी ऑप्टिकल सेंटर। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरीके के लेंस आपको मैंने एक्सप्लेन किए, उनके अंदर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तो ये अब आप सुन लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर बच्चों क्या होता है कि लेंस का क्या होता है? सेंटर होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या है, एक यहाँ पे एक बीच में मिड में ऐसे मिड एरिया में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, यानी कि सेंटर होता है। इस सेंटर को कहते हैं बेटा हम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स लेंस, यदि आपका लेंस कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव लेंस है, तो इसका सेंटर कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर की खास बात होती है, यानी कि इसकी खास बात ये होती है कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट, जब भी किसी भी ऑप्टिकल सेंटर से, किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट यदि पास होती है तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब नॉट डेविएटेड, यानी कि उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं होता। यानी कि आपने इससे पहले क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन पढ़ा। रिफ्रैक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तब भी क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर भी तो मीडियम चेंज हो रहा है कि जब कोई रे ऑफ लाइट एयर मीडियम, दैट मीन्स कि रेयर मीडियम से इस लेंस, मतलब ये क्या है? ये तो डेंसर मीडियम है कंपैरेटिवली एयर मीडियम के, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। ये इस साइड में क्या एटमॉस्फेयर है, यानी कि आपका रेयर मीडियम है, एयर है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट एयर मीडियम से चल के हमारा डेंसर मीडियम के अंदर, इस लेंस के अंदर एंटर करेगी तो उसका क्या होगा? डेविएशन होगा, मतलब रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन यदि कोई रे ऑफ लाइट जब ऐसे आती है तो डेविएशन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, मतलब ऐसे पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता प्यारे बच्चों, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता। नॉट डेविएटेड, नो डेविएशन। ध्यान रखना कि जिस फॉर्म में हमारी रे ऑफ लाइट उसको इंसिडेंस करेगी उसी फॉर्म में उसे वो आउट हो जाएगी, यानी कि नॉट रिफ्रैक्शन इन दिस केस। चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना है आपको ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास होती है तो वो कोई भी उसके अंदर क्या नहीं होता? रिफ्लेक्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? तो कॉनकेव के अंदर भी यही होगा, ठीक है। देखो रे ऑफ लाइट बेंड हुई, क्या? कोई बेंडिंग नहीं है रे ऑफ लाइट के अंदर, तो बेंडिंग नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई डेविएशन नहीं है। तो ऑप्टिकल सेंटर समझ में आया कि ऑप्टिकल सेंटर एक लेंस का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, उसका सेंटर होता है, यानी कि लेंस के सेंटर को ही क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर का काम क्या है? ऑप्टिकल सेंटर का नेचर क्या है? इसके अंदर खूबी क्या है? तो उसकी खूबी ये है बेटा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब उससे पास कराओगे
तो वो बेंड नहीं करता, वो रिफ्रैक्शन नहीं करता, डेविएशन नहीं करता, नॉट डेविएटेड जो हमारी रे ऑफ लाइट है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा सेकंड जो टॉपिक आता है बच्चे, देखो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी हुई है, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हम आपके लिए बहुत धांसू ऐसे ही सारा जो कंटेंट है ये लाते रहेंगे। थोड़ा हमें भी गर्मी लेने दीजिए, चाय में चुस्की ज़रूरी है क्योंकि रियली बाहर बहुत सर्दी है। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चे, वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाम सुना सा लग रहा है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो इसके बाद में आइए सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर ऑफ लेंस के जितने भी सारे फंक्शन और जितने सारे टर्म्स मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये सारे क्लियर होने चाहिए। जब तक आप सारे फंक्शंस क्लियर नहीं करोगे ना बेटा, बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको इमेज फॉर्मेशन में, समझना। फिर आपको दिक्कत होगी, फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप डाउट क्लास के लिए बोलोगे। हालांकि डाउट क्लास हम आपको अलग से तैयार कर देंगे। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमारा क्या है, एक अभी हमने क्या लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया। क्या लिया बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस को जरा ध्यान से देखो, आप देखो इसको ना, आप इसको ऑब्जर्व करो कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस, तो स्फेरिकल सरफेस को क्या है, ये स्फेरिकल सरफेस मतलब किसी स्फीयर से फॉर्म हुई होगी। यानी कि लेंस क्या होता है, लेंस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्फीयर, यानी कि एक स्फीयर का ही पार्ट होता है हमारा क्या, लेंस। यदि आप इस स्फीयर की जो हमारे लेंस है, इसकी जो पहली वाली सरफेस है, यानी कि फर्स्ट जो सरफेस है बेटा, फर्स्ट सरफेस को अगर थोड़ा सा अगर ऐसे इमेजिन करें आप, तो हमारा कुछ ऐसे एक स्फीयर रेडी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाली जो हमारी सरफेस है उसको यदि मैं ऐसे इमेजिन करूँगा तो एक 3D स्फीयर क्या होगा, एक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यदि हम क्या करें, सेकंड जो सरफेस है इसके लिए एक स्फीयर हम लोग क्या करें, इमेजिन करें, तो क्या होगा, इसके लिए जो एक स्फीयर है वो इस साइड में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैथमेटिक्स के अंदर आपने क्या पढ़ा, स्फीयर, स्फीयर की रेडियस पढ़ी क्या? रेडियस मतलब, इसका मतलब तो सेंटर भी होता होगा, तो इसका मतलब इसका सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसका, इस वाले स्फीयर का। ठीक है, ऐसे ही इस वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा बेटा यहाँ होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर की बात मैं आपसे कर रहा हूँ इसको मैं बोल देता हूँ सेंटर C1, दैट मीन्स कि फर्स्ट सेंटर यानी कि C2 यानी कि सेकंड सेंटर। तो बेटा जो हमारे इमेजिनरी स्फीयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर, ये हमारे इमेजिनरी स्फीयर्स के सेंटर होते हैं। इसको हम कहते हैं, हम क्या, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये C1 C2 आपको बड़ी खूबसूरत जो C1 C2 दिखाई दे रहे हैं ना, यही क्या है, यही आपके सेंटर्स ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आया। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर होते हैं। अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये स्फीयर, ये रियल लाइफ में नहीं होते, ये सिर्फ इमेजिनरी होते हैं। ये इमेजिनरी जो आउटलाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये क्या है, हमारा इमेजिनरी स्फीयर्स की बाउंड्री, यानी कि उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो आपको दिखाई दे रहा है, उसका बाउंड्री दिखाई दे रही है, तो इसको हम कहेंगे इमेजिनरी स्फीयर। तो इसकी जो सेंटर C1 C2 दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब क्या है बेटा, ये है सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि हर एक लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब लेंस आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट मीन्स कि दोनों फेस, दोनों सरफेस इसकी वर्किंग होती हैं, और दोनों फेस वर्किंग होती हैं तो इसका मतलब क्या है, दो स्फेरिकल होती हैं। दो स्फेरिकल होने का मतलब बेटा ये है कि सिंपल सा, इसमें आप समझ जाना चाहिए आपको कि इसका मतलब क्या है कि सेंटर जो हमारा ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसके अंदर क्या है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, इसलिए मैंने प्लूरल लगा सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली बात करें बेटा किसकी, कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होगा,
पहले तो कॉनकेव लेंस बनाओ बड़ा प्यारा सा, ठीक है। अब तो आपको रट गए होंगे ना सारी चीज़ कि किस तरीके से कौन सी चीज़ होती है। अच्छा एक बात ज़रा ध्यान से देखो, इस जो हमारा ये कॉनकेव लेंस है ना, नाम लिख लो जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। नाम मतलब ये क्या था हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। क्या था, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा क्या बेटा, कॉनकेव लेंस। तो जो कॉनकेव लेंस होता है बेटा, ये क्या है, इसकी जरा फेस देखना, इसका सरफेस देखना, कर्व दिखाई दिया क्या। इस कर्व को यदि आप आगे इमेजिन करोगे तो क्या होगा, यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसको आगे इमेजिन कर लिया। आगे इसको इमेजिन करूंगा इस वाले फेसेस को, तो ऐसे क्या आएगा, यानी कि आउटलाइन अगर यदि ड्रॉ करें आप, इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर भी एक स्फीयर फॉर्म हो जाएगा। और जो स्फीयर जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये स्फीयर क्या है, ये हमारे इमेजनरी स्फीयर हैं। तो इनका भी क्या होगा बेटा, सेंटर होगा। दैट मीन्स इट इज अ सेंटर 1, दैट मीन्स C2 और सॉरी C1, और ये क्या है हमारा C2। तो ये C1 और जो C2 दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव लेंस। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकता है, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, ठीक है, ओके। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आइए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो इसको रेडी लिख लो आप। ये क्यों लिखा है ये बताएंगे आपको अभी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था बेटा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि आपको ये बताया था कि फिजिक्स के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस का जवाब, यानी कि जो हमारे छोटी छोटी डेफिनेशंस जो होती है ना, ऐसे टर्म्स होते हैं, इनका जवाब इनके नाम में मिल जाएगा आपको। यानी कि आपने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं रेडियस की बात हो रही है, तो रेडियस का यूज है। तो आइए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग पढ़ते हैं। देखो सिंपली वही उसी तरीके से हमें दो लेंस लेने हैं। पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस उठाएंगे, उसके बाद हम क्या कॉनकेव लेंस उठाएंगे, और उनके अंदर अलग अलग सेपरेट करके पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो पहले ले लिया खूबसूरत सा प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी साइड में ले लिया हमने कॉनकेव लेंस, ठीक है बेटा। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। वही चीज कि हमने क्या करना है, एक इमेजिन करना है, क्या स्फीयर फॉर्म करना है दोनों साइड में कुछ इस तरीके से, ऐसे यहां पे कर लेना है, ठीक है। टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो जब कॉन्वेक्स लेंस की आप बात करो, कॉनकेव की लेंस की बात करो, तो दोनों में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। पहली बात कि जब भी बात स्फीयर की आती है तो सेंटर होगा, ये मैंने अभी बताया था आपको। इनके सेंटर मान लिए हमने, कौन कौन से सेंटर, C1 माना था और बेटा क्या माना था, C2। सिमिलरली हियर C1 एंड C2। कुछ याद आया क्या, चलो छोड़ो, ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको स्फीयर, क्या स्फीयर जब आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स के अंदर, क्या रेडियस पढ़ते हो क्या? अब बोलोगे सर हाँ, तो आप समझ जाना चाहिए आपको कि जो हमारा ये आपको रेडियस दिखाई दे रहा है, कौन सा रेडियस, यानी कि ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। यानी कि इसका जो रेडियस दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये सब चारों तरफ क्या होगा, ये सब चारों तरफ बराबर होगा, ये सब चारों तरफ क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर से इसको इमेजिन करोगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला, तो ये कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपली ऐसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया सभी को। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद में अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है? तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है ये हमारा अगला टॉपिक प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ऑप्टिकल सेंटर हुआ, फोकस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि मैं भी तो आगे आपको डिस्कस करूँगा। तो देखो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। आप ऑनेस्टली अपना काम करते रहिए, हम अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हैं, ठीक है। कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वही क्या लेना है आपको, फिर से एक लेंस लेना है, ठीक है। दो लेंस लेने बेटा, एक कॉनकेव और कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। ऑप्टिकल सेंटर सभी को समझ में आया क्या? ऑप्टिकल सेंटर को बेटा ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चे? ओ से, ठीक है। ओ लेटर से आप इसको डिनोट करते हैं। इसका नाम लिखेंगे क्या? कॉन्वेक्स। इसका नाम लिखेंगे क्या बेटा? कॉनकेव। क्या? कॉनकेव, ठीक है। आपने इधर क्या निकाला बेटा? इसका C2, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यानी कि क्या लिया था आपने इधर? C2। यही बताया था ना अभी, C1 C2। अभी लास्ट इस टॉपिक में C1 C2 मतलब ये सारे क्या थे? ये सेंटर्स ऑफ कर्वेचर थे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है। इधर क्या लिया था बेटा? C1। इधर सिमिलरली इसमें लाएंगे हम लोग क्या? C1, और ऐसे ही इधर C2, यही तो बताया था। तो जरा ध्यान से समझना। बच्चे लोग गलती कहाँ करते हैं पता है? बच्चे लोग ये समझते हैं कि सर C1 और C2 इसको हम कहते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। या यूं कह देते हैं कई बार कि C1 और C2 का अगर हम मीट कर दें पूरा की पूरा क्या हो गया बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। कि ध्यान से समझो। रेडियस, क्या रेडियस आप इस स्फीयर के लिए रेडियस आप यहाँ तक इमेजिन कर सकते हैं क्या? या यहाँ तक लाइट कर सकते हैं? कभी नहीं लाइट करेंगे यानी कि सरकमफ्रेंस से बाहर आपने रेडियस निकाल दिया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, ठीक है। तो हमें इतना समझना है कि जो C1 C2 है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। जो स्फीयर की रेडियस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको कहते हैं हम लोग। कहाँ से पास होती है वो? ऑप्टिकल सेंटर से। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जरा ध्यान से समझना बेटा कि जब आप C1 C2 को क्या करते हैं? मीट कर देते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है, ऐसे मीट नहीं करना भैया आपको, ऐसे मीट नहीं करना है आपको। मीट करना है जो लाइन, जॉइनिंग जो लाइन है बेटा, ये कहाँ से पास होना इसका मस्ट है? यहाँ से पास होना जरूरी है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप उसको क्या कह पाओगे? उसको कह पाओगे आप प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसी लाइन जो C1 C2 को ज्वाइन करती है, यानी कि दोनों को कनेक्ट करती है और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो ऐसी ज्वाइनिंग लाइन या ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? ऐसे एक्सिस को क्या कहते हैं बेटा? ऐसे एक्सिस को कहते हैं बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और स्ट्रक्चर, लेंस ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर कोई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बड़े इंपॉर्टेंट यूजेज हैं हमारे रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमने कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पढ़ा बेटा, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव के अंदर। अगर ये C1 C2 जो ये दो भाई है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको करना है ज्वाइन। इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा बेटा? बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना, PA मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आइए उसके बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्लियर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट क्या होती है? विदाउट डेविएशन पास होती है। उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं होता, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, चाहे वो मीडियम चेंज करे चाहे ना करे। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट स्ट्रेट फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये छोटे छोटे हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 4 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में जो 5 वाला टॉपिक है, तो आइए 5 वाला टॉपिक कौन सा उसको देखते हैं। तो बच्चे जो हमारा जो अगला टॉपिक है ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस। बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो आइए इस प्रिंसिपल फोकस को समझते हैं डिटेल से। तो प्रिंसिपल फोकस के खुद के अपने 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। पहले पढ़ते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। कि ध्यान रखना, प्रिंसिपल फोकस मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई थी बेटा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, जैसे मैं कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा रहा था आपको, तो कॉन्वेक्स लेंस में मैंने आपको ये बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट जब ट्रैवल करती है और किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को क्या इंसिडेंस करती है,
तो वो उसके दूसरी साइड में जाके, दूसरी सरफेस पे जाके क्या करती है, इंटरसेक्ट कर जाती है बहुत सारी रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ना बेटा, वो फोकस कहलाता है, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो मान लो कि हमारा क्या है, पहला जो लेंस ले लिया हमने, क्या ले लिया बेटा, वो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। क्या ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा कुछ इस तरीके से हमें ले लेना है। और ये चीज़ अभी आपको समझ आ रही होगी, ये चीज़ क्या है, मैंने आपको अभी बताया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो कि कहाँ से पास होता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, और C1 C2 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो उसके बाद में करना क्या है, आपको सिंपली ऐसे समझना है कि यदि कोई भी रे ऑफ लाइट, जरूरी नहीं है कोई रे ऑफ लाइट यदि ऐसे आए, कोई भी रे ऑफ लाइट जरूरी नहीं है ऐसे पैरेलल आए, वो ऐसे भी पैरेलल आ सकती है। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, ऐसे समझ लो, यानी कि इधर से रे ऑफ लाइट आप इंटर करा रहे हो, उसमें इंसिडेंस करा रहे हो। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ होगा, इसका डेविएशन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे ट्रैवल कर रही है तो इसका डेविएशन कुछ ऐसे होगा। और यदि कोई लोअर पार्ट से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे क्या करती है, इसको इंसिडेंस करती है, तो इसका डाइवर्जन कुछ कन्वर्जन ऐसे होगा, क्योंकि डाइवर्जन तो करता ही नहीं है ना, डाइवर्जन तो हमारा कॉन्केव लेंस करता है, कन्वर्जन कौन करता है, याद करो जरा, याद आया क्या, कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये करता है कन्वर्ज, मतलब रे ऑफ लाइट को मीट कराना। ठीक है, तो हमने क्या मीट करा दी कोई भी रे ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि इसको सिम्बलाइज ऐसे कर सकते हैं, इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ दिखा रही है ना बेटा, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये क्या है, एफ। क्या है, एफ। एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस। क्या है बेटा, प्रिंसिपल फोकस। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। तो जरूरी नहीं है कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही हो, ऐसे भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो जब ऐसे ट्रैवल कोई भी रे ऑफ लाइट करेगी तो ये फोकस यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। तो ध्यान करना कि जो हमारी प्रिंसिपल फोकस होती है ये 2 टाइप्स की होती हैं। जो पहला टाइप्स होता है, यानी कि 2 तरीके की होती हैं, यानी कि जब आपका इधर रे ऑफ लाइट मीट करेगा तो इधर आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इधर, जब इधर मीट करेगा तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये हमारा जो कन्वर्जिंग पॉइंट है ये हमारा फोकस कहलाता है। और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है ना बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस जो हमारा इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उस तक की जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है ना बेटा, ये वाली चीज़ यहाँ से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है हमारी क्या, फोकल लेंथ। क्या बेटा, फोकल लेंथ। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। क्या, स्मॉल एफ से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। अच्छा, ये तो रहा हमारा क्या, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकस। तो ये हमारा क्या जाएगा, सेकंड फोकस, और ये हो जाएगा फर्स्ट फोकस। यानी कि जब आप इधर से पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंस कराओगे तो ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। और यदि जब आप इधर से पैरेलल भेजोगे, इधर से पैरेलल आएंगे तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, सेम बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फोकस फर्स्ट और फोकस सेकंड। प्रिंसिपल फोकस बोल लो या फोकस बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में बात आता है हमारा कॉनकेव लेंस, कि यदि यही फंक्शन कहाँ पे हो रहा हो, ये कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हो रहा, यही वर्किंग, यानी यही वर्किंग कहाँ पे हो रही हो, किसके अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर हो रही हो। तो कॉनकेव लेंस के अंदर कैसे फंक्शंस करेगा, यानी कैसे परफॉर्म करेगा ये, तो देखिए, ले लो क्या, एक कॉनकेव लेंस, बच्चे कॉनकेव लेंस ले लिया। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अब तो समझ रहे होंगे सर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अभी भी बताना पड़ेगा क्या, चलो ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस, बड़ा खूबसूरत सा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो कि कहाँ से पास होता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है। किसको कनेक्ट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करता है, जॉइनिंग लाइन होती है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो जरा, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कॉनकेव के अंदर क्या होता है। कॉनकेव लेंस करता है डाइवर्जन, ठीक है, और ये करता है कॉन्वेक्स कन्वर्जन। जब भी बात किसकी आती है, डाइवर्जन की आती है, तो वो किस तरीके से, जरा ये जो ओ दिखाई दे रहा है ना ओरिजिन, इसको जरा छोटा सा लिख देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा काम होने वाला है, इसलिए जगह रखनी हमें बहुत जरूरी है। देखिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किस पर इंसिडेंट कराई, कॉनकेव लेंस के ऊपर हमने क्या कराई, इंसिडेंस कराई, यानी इसको उस पर जाके उसने हिट किया। ठीक है, ऐसे इसको सिम्बलाइज कर दो, उसको डायरेक्शन दे दो। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, जरा याद करो, ये क्या करेगा, डाइवर्जन करेगा। ये बोलेगा नहीं नहीं, रे ऑफ लाइट को हम सीधा नहीं जाने देंगे, हम तो क्या करेंगे, उसको हम तो भटका देंगे। डाइवर्जन मतलब डाइवर्ट करना।
तो बोलता है कि ये बच्चा डाइवर्ट हो गया है, ये पढ़ाई वढ़ाई से डाइवर्ट हो गया, मतलब किसी दूसरे रास्ते पे चला गया है। दैट मीन्स कि ये रे ऑफ लाइट है ना, ये भी डाइवर्ट होगी, मतलब अपना जो एक्चुअल पाथ है उसको छोड़ के दूसरे पाथ को फॉलो कर लेती है। दैट मीन्स कि ये रे ऑफ लाइट क्या है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाके ट्रैवल करने लगती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका डाइवर्जन हो गया। लेकिन एक्चुअल में से जाना कहाँ था, एक्चुअल में तो इसको ऐसे जाना था, लेकिन एक्चुअल पाथ छोड़ के किसी दूसरे ही पाथ को ये फॉलो कर लेती है, मतलब इसका डाइवर्जन हो जाता है। ये अपर जो हमारा अपर साइड है, अपर जो लेवल दिखाई दे रहा है ना, इसके लिए यदि लोअर पोजीशन हो किसी भी रे ऑफ लाइट की, क्या लोअर पोजीशन हो, तो लोअर पोजीशन के लिए क्या होगा, कोई भी रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएगा। डायरेक्शन दे दीजिए कि यदि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंस होता है तो क्या होगा, ये ऐसे इसको क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा नीचे की तरफ। मतलब कि जो रे ऑफ लाइट का जो बीम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके बीम बनेगा। ठीक है, ऐसे करके तब तो कन्वर्जिंग हो जाएगा कि इस तरीके से। अच्छा, एक बात ध्यान से जरा समझिए कि क्या ये रे ऑफ लाइट, ये जो रे ऑफ लाइट आपको दिखाई दे रही है ना, इस तरीके से दिखाई दे रही है कि इनकी जो डिस्टेंस है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब लगातार इंक्रीज इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी बेटा, तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ बैठे हुए आदमी को क्या लगेगा, तो यहाँ बैठे हुए आदमी को ये लगेगा कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि कभी ये पीछे इंटरसेक्ट करके आई है। इसका मतलब अगर ऐसे लगे यहाँ बैठे हुए आदमी को क्या लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट है जो ये ऐसे कहीं आ रही है, ऐसे कहीं, मतलब यहाँ से आ रही है, लेकिन एक्चुअल यहाँ से आ नहीं रही है। एक्चुअल तो ये यहाँ से आ रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन लगेगा कैसे, ऐसे आ रही है। तो बेटा बात इतनी सी है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऐसा लगेगा कि पीछे कहीं इंटरसेक्ट करके आई है इस जगह पे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर इंटरसेक्ट ये कर नहीं रही। बात समझ में आ रही है ना कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये क्या है, इट इज अ क्या, इमेजिनरी पॉइंट। ठीक है, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, इसका फोकस। इमेजिनरी लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं कॉनकेव लेंस के अंदर उसके अपोजिट सरफेस पर, तो वहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, क्या, प्रिंसिपल फोकस या फोकस। अच्छा, कोई भी रे ऑफ लाइट इस साइड से पैरेलल ट्रेवल ना करा के आप इस साइड से ट्रेवल कराओगे तो क्या होगा, तो पैरेलल कराओगे तो इधर साइड डाइवर्जन होगा। सेम जो फंक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यही फंक्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल फोकस जो आपको इधर दिखाई दे रहा ना बच्चे, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब इधर होता है तब उसको बोलते हैं हम क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और जब इधर होता है तो क्या बोलते हैं उसको, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारे फोकस होते हैं, कन्वर्जिंग पॉइंट्स होते हैं। एक में रियल कन्वर्जिंग होती है, एक में इमेजिनरी कन्वर्जिंग होती है। ध्यान रखना, किस में कन्वर्जिंग ओरिजिनल होती है, कॉन्वेक्स के अंदर कन्वर्जिंग क्या रियल होती है, कॉनकेव के अंदर बच्चे क्या होता है, इमेजिनरी कन्वर्जिंग होती है। लेकिन रियल लाइफ में क्या करता है, ये डाइवर्जिंग करता है। तो ये हमारे छोटी सी डेफिनेशंस थी किसकी, प्रिंसिपल फोकस की। इसके बाद में और टॉपिक रह गया, अभी आपका अपर्चर रह गया है। तो अपर्चर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव एक्सिस क्या होता है, तो आइए वो अगले हम लोग उस टॉपिक को करते हैं। तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है ये है हमारा क्या, अपर्चर। ठीक है, तो ये अपर्चर क्या होता है, आइए इसको पढ़ते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, ऑप्टिकल सेंटर पढ़ लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, प्रिंसिपल फोकस पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। अब हमारा ये अगला टॉपिक है अपर्चर। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, तो एक लेंस बना लो, कॉन्वेक्स लेंस। आप बोलोगे सर आज तो बड़े लेंस बनवा रहे हो आप, तो हमें लगातार हमें इतने सारे डायग्राम्स थोड़े से तो थोड़ा आपको ऑपरेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इधर क्या बना लो बेटा, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स रट गए होंगे तो उनको डायग्राम आपको, यानी कि डायग्राम आपको रट गए होंगे कि कॉन्वेक्स कॉनकेव, हर डायग्राम उसमें टॉपिक में बना रहे हो आप, तो आपको पता चल गया होगा कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। ठीक है बेटा, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसके अंदर अपर्चर क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या इमेजिनरी स्फीयर्स होते हैं। इनको अगर यदि आप क्या करो,
इमेजिन करो या ऐसे ड्रॉ करो तो ये सब क्या होते हैं, ये सब ये दोनों की दोनों इमेजनरी स्फीयर्स बन के तैयार हो जाते हैं। थोड़ा बेंड हो गया है, करना थोड़ा कॉपरेट आप, ठीक है। ये हमारी ड्राइंग बच्चे कुछ ऐसी है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल कर्व समझना, ठीक है। ये क्या है, गोल गोल है, दैट मीन्स कि क्या है, स्फीयर की बाउंड्री है, उसकी सरफेस है, ठीक है। इसको कर्व समझना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री बनना है। हमारी ड्राइंग थोड़ी ऐसी, थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यदि हम पढ़ें क्या, अपेचर, ठीक है। तो बच्चे ये होता है हमारा इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर्स, ठीक है। कि आपने स्फीयर पढ़ा, स्फीयर के अंदर आपने रेडियस पढ़ा, स्फीयर के अंदर आपने सेंटर पढ़ा, तो बेटा एक बात है, जब रेडियस पढ़ लिया तो उसके अंदर थोड़ा डायमीटर पढ़ लो तो कौन सा बिगड़ आपके क्या, मतलब क्या बिगड़ जाएगा आपका। तो डायमीटर पढ़ा क्या, तो यदि आप यहाँ से क्या लो, कोई इमेजिनरी क्या ले लो, कोई लाइन ले लो इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, डायमीटर, ये क्या है, डायमीटर, ये क्या है, यहाँ पर जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये डायमीटर। इधर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा बच्चे, ये डायमीटर। तो बेटा जो ये अफेक्टिव डायमीटर होता है इमेजिनरी स्फीयर्स का, तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं अपेचर, ठीक है। क्या कहते हैं, अपेचर, ठीक है। तो ये हमारा अपेचर होता है, ये इसके सेंटर्स होते हैं, ये इसके सेंटर्स होते हैं, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस होता है, ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अपेचर के बाद में अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव एक्सिस, कि बच्चे रिफ्रैक्टिव एक्सिस क्या होता है, वो हमारा 7 नंबर का टॉपिक है, अपेचर के बाद में आता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्या, यहीं पर डाल लेते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्टिव एक्सिस, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एक्सिस, रिफ्रैक्टिव एक्सिस। तो ये रिफ्रैक्टिव एक्सिस क्या होता है, अच्छा ये चीज़ क्लियर हो गई ना अपेचर। फिर ऐसे इसके अंदर होता है, ठीक है, जैसा कॉन्वेक्स के अंदर होता है ना, ऐसा ही इसके भी डायमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये समझ जाना, तो इसके भी ऐसे ही डायमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये डायमीटर क्या कहलाते हैं, अपेचर कहलाते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, रिफ्रैक्टिव एक्सिस। तो बच्चे रिफ्रैक्टिव एक्सिस क्या होता है कि आपने भी आपको ये बताया कि कोई भी कॉन्वेक्स यदि लेंस है, ठीक है, जब उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट क्या कराई जाती है, इंसिडेंस कराई जाती है पैरेलल, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ऐसे इसको कन्वर्ज करता है या बेंड करता है, ठीक है। तो बेटा ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, ये यानी कि देखो टॉपिक ध्यान से समझो, रिफ्रैक्टिव एक्सिस, शॉर्ट में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव एक्सिस। तो रिफ्रैक्टिव वही वाली बात अभी मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स के अंदर मोस्टली टॉपिकों का आंसर उनके नाम में होता है, रिफ्रैक्टिव एक्सिस, यानी कि रिफ्रैक्टिव दैट मीन्स कि रिफ्रैक्शन, इसका मतलब ऐसा एक्सिस जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पर। डेविएशन कहाँ हो रहा है, यानी कि जो रे ऑफ लाइट का जो डेविएशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इस वाले एक्सिस के ऊपर। दैट मीन्स कि ये एक्सिस कौन सा है, ये रिफ्रैक्टिव एक्सिस है। यानी कि ये बात ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। दिखाई दिया क्या, देखो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव एक्सिस है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो सकता है क्या, यहाँ हो सकता है क्या, यहाँ हो सकता है क्या, नहीं बेटा, कहीं भी कैसे मान लोगे आप इसको, कहीं भी आपको कहीं भी इमेजिन नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है। आपको कहाँ कंसीडर करना है, परपेंडिकुलर ऑन द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है लेंस के अंदर जिसको ऑप्टिकल सेंटर ओ कहा जाता है, उस पर परपेंडिकुलर होता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव एक्सिस हो गया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको 7 डेफिनेशंस से टर्म्स कराए थे। टर्मोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें आते हैं जिसमें हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, अपर्चर, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, रिफ्रैक्टिव एक्सिस, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ ही आए होंगे, और यदि फिर भी समझ में नहीं आए हों, यदि किसी को नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना डाउट लेके मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ये कमेंट हमारी पूरी जो टेक्निकल जो टीम है पूरे सारे कमेंट मॉनिटर करती है, टेक्निकल सपोर्ट है पूरा, ठीक है। और ये सारे जो डाउट्स हैं इनकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और डेफिनेटली आपको ये जवाब दिया जाएगा, ठीक है, और आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ओके बेटा,
तो आइए आगे कौन कौन से टॉपिक्स इसमें रह गए वो हम लोग करते हैं। तो बच्चे उसके बाद में टर्मिनोलॉजी के बाद में जो हमारा यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ लाइंस है हमारा, उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है ना बेटा, ये है हमारा क्या, रे डायग्राम, यानी कि इमेज फॉर्मेशन एनालिसिस यूजिंग रे डायग्राम। यानी कि कुछ रे डायग्राम्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन रे डायग्राम्स का जो यूज होगा वो कहाँ होगा बेटा, इमेज फॉर्मेशन एनालिसिस, यानी कि लेंस के द्वारा, यानी कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स जो लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स हुआ, कॉनकेव हुआ, इनके द्वारा जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, यानी कि इमेज कैसे बनता है, ठीक है, उन इमेजेस के फॉर्मेशन के लिए जो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट है हमारे रे डायग्राम्स, ठीक है। और ये रे डायग्राम्स 3-4 कुछ स्टेप्स हैं और जो कि फिक्स हैं, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो रे डायग्राम्स, आइए हम डिस्कस करते हैं। जो पहला रे डायग्राम है हमारा वो क्या कहता है, हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए साथ में ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो कोई मैंने अभी आपको बताया था कि, लेकिन और अभी दोबारा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि यदि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अब ये सारी चीज़ आपको समझ आ रहा होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। जब इसके पैरेलल आप रे ऑफ लाइट क्या करोगे, ट्रेवल कराओगे, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जब रिफ्रैक्शन होगा, जब इसका डेविएशन होगा, तो ये कुछ इस तरीके से क्या करेगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगा या उसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये अपर पार्ट हो जाएगा इसका, आफ्टर दैट जो लोअर पार्ट होगा इसका, लोअर पार्ट कुछ इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। तो ये तो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। क्या याद आया, अभी मैंने आपको ये बताया, यदि ये चीज़ हो कॉन्वेक्स के अंदर, तो कॉन्वेक्स के अंदर ये होता है कि यदि कोई भी रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल जाएगा तो ये क्या करता है, डेविएट करता है अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट में भी क्या करता है, डेविएट करता है, लेकिन मतलब डाइवर्ट करता है, डाइवर्जन करता है, ये कन्वर्जन करता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा एफ। इसका एफ कहाँ आएगा बेटा, इमेजिनरी होता है, सभी को बताया था मैंने, यहाँ पे इसका एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप है, ध्यान रहेगा ना आप सभी को। लेकिन ये तो मैं अभी आपको पिछले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुका था, ठीक है, लेकिन ये अब मैं इसको दोबारा इसलिए बताया बेटा कि इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है इसी पहले वाले पार्ट का, यानी कि ये इसको आप बना लो ए पार्ट हमारा, यानी कि स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट के अंदर ये क्या है, स्टेप फर्स्ट के अंदर ये हमारा पहला पॉइंट है, ऐसे कर लो आप इसको, ठीक है। स्टेप ए के अंदर पहला पॉइंट है ये वाला, ठीक है। उसके बाद में स्टेप जो हमारा ए है, इसके जो सेकंड जो पॉइंट होगा इसके अंदर वो क्या होगा कि यदि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि इस तरीके से ट्रैवल कराई जाए, यानी कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, उसका प्रिंसिपल एक्सिस विद ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है। और अब एक्चुअली होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमको ये क्या है, कन्वर्ज नहीं करानी, हम तो पहले से ही कन्वर्ज करके रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस कराएंगे, कहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। अब बताओ सर क्या होगा, तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आप फर्स्ट यानी कि पहले ही आप क्या करोगे, उनको मीट कराओगे, कन्वर्ज कराओगे, तो रे ऑफ लाइट आपको इधर से क्या करनी पड़ेंगी, ट्रैवल करानी पड़ेंगी। दैट मीन्स कि ये है कि यदि आप इधर से कन्वर्ट करा रहे हो तो ये ऐसे इसको क्या करो, कन्वर्ट करा के ऐसे हिट कराओगे, मतलब रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, एक चीज़ याद रखना, आप हमेशा याद रखना कि फैक्ट कभी नहीं बदलते, ठीक है। इसका काम है बेटा क्या, कन्वर्ज करना, ठीक है, पैरेलल लाइन को कन्वर्ज करना। पैरेलल लाइन ट्रैवल कराओगे तो कन्वर्ज करेगा, और यदि कन्वर्ज कराओगे तो पैरेलल करेगा। ये अपनी वर्किंग नहीं भूलेगा कभी भी बेटा, फैक्ट कभी नहीं बदलते। आप उनके एप्लीकेशंस बदल सकते हो, उनके ऊपर काम करने का तरीका बदल सकते हो, मगर आप फंक्शन जो आपकी जो चीज़ें फिक्स हैं, उसका जो फैक्ट है उसको आप नहीं पलट सकते। इसका मतलब बच्चे ये है कि यदि आप पहले से इसको क्या कराओगे, कन्वर्ज करा के भेजोगे इस लेंस के, आप ऐसे इंसिडेंट कराओगे, तो ये क्या करेगा ना, दोबारा कन्वर्जन नहीं करेगा। ये बोलेगा कि अच्छा कन्वर्जन मैं एक बार करूँगा, तो ठीक है बेटा, अगर पहले आप कन्वर्जन मुझे कन्वर्ज करके दे रहे हो, लेंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, कि लेंस बोलेगा कि मुझे आप कन्वर्ज करा के दे रहे हो रे ऑफ लाइट, ठीक है बेटा, मैं इसको पैरेलल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, पैरेलल कर देता हूँ। तो ये क्या कर देगा, पैरेलल, इसको सीधा समझना, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल। तो कहने का मतलब कन्वर्ज करा के भेजोगे तो पैरेलल करता है, पैरेलल करा के भेजोगे तो कन्वर्ज करता है।
ये बात समझ में आई क्या सभी को? नहीं आई हो तो डालो कमेंट बॉक्स में। आपको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम के द्वारा, लगातार आप मॉनिटर किए जा रहे हो। डालो कमेंट में यदि आपको कोई डाउट है तो अभी आपको डाउट लाइव में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यदि यही काम यहाँ पर हो, यानी कि कॉनकेव जो लेंस है ये क्या कहता है भाई, मैं तो डाइवर्ट करूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं बेटा हमें तुमसे डाइवर्ट नहीं करवाना, हम तो पहले से ही डाइवर्ट रे ऑफ लाइट आपको देंगे। अब बताओ बेटा आप क्या करोगे? तो भाई लेंस बोला क्या कि ठीक है सर आप हमें क्या दो, डाइवर्ट। पहले तो ऑप्टिकल वो ले लो प्रिंसिपल एक्सेस। हम लोग पहले से क्या कर देते हैं, डाइवर्ट टू रे ऑफ लाइट इसको देते हैं। उल्टा यानी कि कहानी रिवर्स चल रही है बच्चे, ठीक है। जो थ्योरी है हमारी रिवर्स है, मतलब समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे करके ऐसे, लेकिन अब डायरेक्शन उल्टा है, तो ये क्या करेगा, ठीक है भाई अब डाइवर्ट मुझे रे ऑफ लाइट दे रहे हो तो मैं इनको पैरेलल कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा बच्चे, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इनको पैरेलल कर देगा। तो सिंपल सी थ्योरी ये है कि मेरा फैक्ट नहीं बदला, चाहे मेरे कॉन्वेक्स के दोनों केस हों, यानी कि इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स एंड इन द केस ऑफ कॉनकेव, ठीक है। ये क्या बेटा, ये है हमारा कॉनकेव केस, यानी कि केस सेकंड और ये केस हमारा फर्स्ट। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है ऐसे केस में, ठीक है। किसी को कोई डाउट? दोबारा एक बार समराइज किया जाए, यानी कि पैरेलल जाएगा कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज जाएगा पैरेलल होगा, पैरेलल जाएगा डाइवर्जन होगा इन द केस ऑफ कॉनकेव। यदि आप डाइवर्जन कराओगे पहले ही तो बाद में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसके बाद में आता है हमारा बी केस। तो बच्चों जो हमारा जो अगला है हमारा बी पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट के अंदर क्या होता है, बी पार्ट ये कहता है किसका, यूजिंग रे डायग्राम्स, यानी कि इसके अंदर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चाहे आपका लेंस क्या हो, कॉन्वेक्स हो, चाहे आपका लेंस कॉन्वेक्स यानी कि कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, चाहे आपका लेंस क्या हो बेटा, कॉनकेव हो, ठीक है। तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ओ, उससे पास होने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट कोई डेविएशन नहीं करती। और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ओ, प्रिंसिपल एक्सिस विद प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके एक्सिस से ऑप्टिकल सेंटर से यदि पास होगी रे ऑफ लाइट तो उसके अंदर भी कोई डेविएशन नहीं होगा, इसके अंदर भी कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला कोई भी रे ऑफ लाइट के अंदर, इन लेंसेज के अंदर कोई भी डेविएशन फॉलो नहीं किया जाता, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, मीडियम चेंज होता है लेकिन फिर भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी सारा पढ़ा दिया, रे डायग्राम्स, ठीक है, ये पढ़ा दिया। इमेज फॉर्मेशन के अंदर ये कैसे वर्क करेगा ये आपको बता दिया, सारे जो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद में जो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में एक बहुत अच्छा टॉपिक जो सबका फेवरेट है, चाहे वो कोई स्टूडेंट्स हो, आप लोग हों, हम लोग टीचर्स लोग हों या एग्ज़ाम बनाने वाले एग्जामिनर हों, ठीक है। चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो, आप CBSE दे रहे हो, क्लास 12th, क्लास 10th आप बोर्ड CBSE दे रहे हो, ठीक है, आप नीट दे रहे हो, आप IIT JEE दे रहे हो, NDA, एयरफोर्स, नेवी, जहाँ पर भी फिजिक्स आती है वहाँ पर ये टॉपिक आपको देखने को पक्का 100% मिलेगा। और जिसका नाम है क्या, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या, लेंस फार्मूला, ठीक है। तो वो लेंस फार्मूला क्या होता है, क्या उसका वर्क है, ठीक है, कैसे उसको प्रूव किया जाता है, क्या ज़रूरत पड़ती है हमको लेंस फार्मूला पढ़ने की, वो हम लोग अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टाइम बहुत हो चुका है, आप सब लोग लगातार इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। डेफिनेटली हम आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो अभी पार्ट 2 आएगा, ये पार्ट फर्स्ट है लेंस का, वो पार्ट 2 आएगा
हम ये टॉपिक्स उसमें कवर करेंगे। साइन कन्वेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इमेज फॉर्मेशन, यानी कि साइन कन्वेंशन यदि आपने नहीं पढ़ा तो लेंस नहीं पढ़ा बेटा, इतना समझ लो आप, ठीक है, लेंस नहीं पढ़ा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, उसको हम करेंगे। ओके, तो बाय बाय, सभी लोग अपना ख्याल रखिए।